हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज शुरू करते हैं क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर द सोक्रेटिस, जिसे होडा पावर ने लिखा है। देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है। देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। तो सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में निवास करते थे अबाउट 400 years बिफोर, अब 400 वर्ष पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले सोक्रेटिस एथेंस में निवास करते थे। कहने का मतलब है कि ईसा के जन्म से या ईसा पूर्व 400 वर्ष पहले सोक्रेटिस एथेंस में रहते थे। एज ए बॉय ही वाज अगली, अंडर साइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, ही वाज अगली, वह कुरूप थे, अंडर साइज्ड ठिनगी थी, मतलब छोटी कद की थी, एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। एक लड़के के रूप में वह कुरूप थे, छोटे थे, उनकी नाक चपटी थी, उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। हिज फादर बाज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाली थी। सो ही वाज ऑलवेज रादर सैवली ड्रेस्ड, सो इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़े पहने रहते थे। अगला है लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, कि लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। अब करेंगे वेयर, जहाँ पर, तो स्कूल में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, वहाँ पर उस स्कूल में जो महत्वपूर्ण पाठ थे वो थे वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, संगीत और व्यायाम। मतलब जिस स्कूल में ये पढ़ने जाते थे उस स्कूल के जो महत्वपूर्ण पाठ थे वो संगीत और व्यायाम थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने थोड़ा बहुत विज्ञान और गणित भी पढ़ा था। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत उन्होंने तारों के बारे में या नक्षत्रों के बारे में भी सीखा था। बट लेकिन नोट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, लेकिन उन्होंने इतिहास और भूगोल के बारे में इतना नहीं पढ़ा था जितना कि आज के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। करेगी दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये छोटा सा अपरिचित प्राणी, विद शॉर्ट नेक, जिसकी जो गर्दन थी वो छोटी थी, एंड प्लेन नोज, प्लेन फेस, और उसका जो चेहरा था वो चपटा था, और बाज ए थॉटफुल चाइल्ड, यह एक विचारशील लड़का था, मतलब ये विचारों में हमेशा खोए रहते थे। ही वाच्ड हिज कॉम्पेनियंस ऑल द टाइम, वह हमेशा पूरे समय अपने साथियों को देखते रहते थे। एंड एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज वॉइस, हिज नोटिस, सॉरी। कह रहा कि अब देखो, कह रहा कि एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत कम वस्तुओं को छोड़ते थे अपने ध्यान से, मतलब कहने का कि बहुत ही कम वस्तुएं या बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जो इनके, जिन पर इनका ध्यान ना जाए। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास ना तो बड़ा घर था और ना ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशंस, और कहना कि और उनको इन चीज़ों की, इस प्रकार की धन की और ऐसी वस्तुओं की, सुंदर सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं थी, वो चाहते भी नहीं थे। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो सांसारिक जो शारीरिक प्रेम, वो सॉरी शारीरिक जो आराम होता है, जो आनंद होता है, उसके बारे में बहुत गहनता से विचार करने लगे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नॉबल ऑनरेबल एंड जस्ट, ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपना मस्तिष्क लगाया, मतलब अपना ध्यान केंद्रित किया, टू ऑल, उन सब चीज़ों पे, दैट वाज नोबल, जो श्रेष्ठ हैं, ऑनरेबल सम्माननीय है, और जस्ट न्यायप्रिय है। उन्होंने सारा अपना मन, सारा ध्यान जो है सम्माननीय और श्रेष्ठ और न्याय चीज़ों पर, न्यायिक चीज़ों पर लगा दिया। सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड
talk to the people. Socrates went around the town. Socrates शहर में जाते थे, नगर में जाते थे, on foot नंगे पैरों. Socrates नंगे पैर नगर में जाते थे, and talk to the people और लोगों से बात करते थे. The Athenians began to look for his familiar figure in the Socrates. और जो एथेंस के लोग थे, एथेनियंस थे, वो सोक्रेटिस में अपना एक पारिवारिक चेहरा देखने लगे थे, पारिवारिक सदस्य की तरह वो मानने लगी थी. अब दो एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स और वो अपने मित्रों से कहते थे, यस हाँ, दैट सोक्रेटिस, हाँ देखो ये सोक्रेटिस हैं, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ इनसे बात करते हैं. आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकम फेमस एज ए टीचर. देखो, अगर आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सोक्रेटिस एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए. हिज wandering along he wandered along the road and stood in the marketplace. अगर ही wandered along the road, वह रोड के किनारे चलते थे, टहलते थे, एंड stood in the market places और मार्केट प्लेसेस में, बाजारों में जाके वो खड़े होते थे. talking to anyone who cared to greet him. अब वो उस किसी से ही बात करते थे जो उनका सम्मान करता था, कहने मतलब कि जो उनका अभिवादन करता था वो उससे बात करते थे. हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस. और हिज लिसनर्स, उनके श्रोता, मतलब उनको सुनने वाले, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, प्रायः भ्रमित हो जाते थे, आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, जब वो उन्हें तर्क देते थे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और जब उनके सवालों का जवाब देते थे, मतलब जब उनके सवालों का जवाब देते थे और तर्क देते थे, तो उनको सुनने वाले जो होते थे वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे. सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ. सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेटिस ने अपने देशवासियों को बताया, दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक को अपने बारे में सोचने के लिए पढ़ना चाहिए, मतलब अपने आप को, इंसान को समझना चाहिए. सो दैट, ताकि बाई यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, ट्रू, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल. अगर सो दैट, ताकि बाई यूजिंग हिज रीजन, ताकि वो अपने रीजन का, अपने तार्किक शक्ति का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, और रीजनिंग ताकत का प्रयोग करके वो ये समझ सकें, ये देख सकें कि टू सी सही क्या है, टू सी ये समझ सकें, व्हाट वाज राइट कि सत्य क्या है, जस्ट न्याय क्या है, ट्रू सच्चा क्या है, ब्यूटीफुल और सुंदर क्या है. एंड और सेप हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार से इंसान को अपने आचरण को अच्छा ढालना चाहिए, अच्छा आकार देना चाहिए. ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, इस प्रकार वो एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे. ही टोल्ड एवरी वन, बोथ हिज पपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स. अब देखो, ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक को बताया था, अपने शिष्यों को भी बताया था, और अपने जो अन्य अनुसार जो उनके अनुयायी थे उनको भी बताया था, दैट कि दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल. देखो, अब दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, कह रहे कि ये तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपने आप को स्वयं को एजुकेटेड करे, अपने आप को स्वयं को शिक्षित करे. अब एंड सो ही फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, इसलिए वो हमेशा लोगों को खुली गलियों में लोगों से बात करते थे. वह सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सोक्रेटिस बूढ़े हुए, हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड बैड, तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई. द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन ओपनड इट्स डोर्स टू हिम, अब जो बहुत से अमीर धनी लोग थे उन्होंने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे. फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज दियर गेस्ट्स, कह रहे कि फॉर, चूंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड, लोग सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, कि उनको अपना रिश्तेदार या अपना मेहमान बनाकर लोग सम्मानित या गौरवान्वित महसूस करते थे. बाई डिग्रीज ए स्पेशल
ग्रुप ऑफ पपिल्स गैदर्ड अराउंड हिम। अब जो स्पेशल ग्रुप के लोग थे, जो विशेष श्रेणी के लोग थे, वो उनके शिष्य थे, अच्छी श्रेणी के, उच्च श्रेणी के शिष्य थे, वो उनके हमेशा और पास रहते थे। मतलब कहने का है कि उच्च श्रेणी के शिष्य हमेशा उनके साथ रहते थे। एंड फॉलोड हिम व्हाट वह नहीं वेयर एवर ही वेंट। एंड और फॉलोड हिम उनका अनुसरण करते थे, वेयर एवर ही वेंट जहाँ भी वो जाते थे, जहाँ भी सोक्रेटिस जाते थे तो उनके शिष्य उनके साथ जाते थे। अब देखो, एमोंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो। अब उन सब में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रिज्योर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड एंड इन लेटर ईयर्स बिकम ए फेमस एज टीचर एज ए सोक्रेटिस हिमसेल्फ। करेगी देखो, हु ट्रिज्यूड एवरी वर्ड, वो प्रत्येक शब्द को संरक्षित कर लेता था। विच हिज मास्टर अटर, जो भी उसके मालिक बोलते थे। कहने का मतलब है कि जो भी सोक्रेटिस बोलते थे, वचन देते थे, प्रवचन देते थे, तो वो उनको लिख लेता था। और इन लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, बिकम एज फेमस ए टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, बाद के वर्षों में वह एक प्रसिद्ध टीचर हो गया था सोक्रेटिस की तरह। मतलब कहने कि सोक्रात की तरह बाद के वर्षों में प्लेटो भी एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया था। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शुरू करते हैं सेकंड पैराग्राफ। क्या है सेकंड, देखते हैं। वट आल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज किंगडम, यानी कि सॉरी विजडम। बट आल्दो, लेकिन हालांकि मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, की बहुत से लोग थे जो उस बूढ़े आदमी को प्यार करते थे, पसंद करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसके ज्ञान से लाभान्वित होते थे, मतलब फायदा उठाते थे, आनंदित होते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव हिम, और बहुत से ऐसे थे जो उनसे संतुष्ट नहीं थे, उनकी बात से संतुष्ट नहीं थे। मतलब कहने का है बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। No, he taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods। उन्होंने बताया था, उन्हें शिक्षा दी थी, अपने शिष्यों को बताया था कि इंसान का जो खुद का मस्तिष्क होता है, खुद का मन होता है, वो खुद के व्यवहार से, खुद के आचरण से ज़्यादा प्रभावित होता है बजाय गॉड्स के। मतलब कि भगवान से इंसान का खुद का व्यवहार नहीं इतना प्रभावित होता है जितना कि उनके खुद के दिमाग से, खुद के आचरण से प्रभावित होता है। अगर दिस सीम टू सम पीपल ए न्यू एंड बिग आइडिया, कुछ लोगों को यह विचार नया और बेकार लगा था। बिग मतलब दुष्ट लगा था, मतलब बेकार विचार लगा था। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। उनका कि जो एथेंस है, हमारा देश है, उसको हमारे देश के अच्छे कार्यों की, हायर कार्यों की, नोबलर कार्यों की ज़रूरत है, उनके बलिदान की ज़रूरत है, ना कि ईश्वर को या जो एथेंस के अन्य देवी देवता हैं उनके बलिदान की आवश्यकता है। कहने का मतलब कि हमारे देश के अच्छे कामों की बलिदान की आवश्यकता है। जो एथेंस के लोगों को, ग्रीस के लोगों या देवी देवताओं को जो बलिदान दिए जाते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग हिस्ट्री। अब बहुत से लोगों को ने विचार किया, सोचा कि ये जो सोक्रेटिस है, ये जो हमारे नवयुवक हैं, लोग बच्चे हैं, इनको पथभ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डॉट्स। अब उन लोगों ने पूछा कि ये सवाल जवाब करके जो लड़के हैं, जो युवा हैं, उनके दिमाग को भ्रम से भर रहा है। देखते हैं आगे क्या। नो, द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर फ्रॉम बिफोर देम एंड टू स्टैंड देयर ट्रायल। अब कहना कि द मैन, वो लोग, हु वर गवर्निंग, जो शासन करते थे एथेंस पे, मतलब जो लोग एथेंस पे शासन करते थे, समन्ड सोक्रेटिस, उन्होंने सोक्रेटिस को कानूनी बुलावा भेजा,
टू अपीयर प्रतीत होने का या प्रस्तुत होने का, बिफोर देम उनके सामने, मतलब उनके सामने प्रस्तुत होने का बुलावा भेजा, एंड टू स्टैंड देयर हिज ट्रायल्स और अपने पक्ष रखने के लिए बोला। कहने का मतलब है कि जो लोग एथेंस पे शासन करते थे, मतलब राजा महाराजा लोगों ने वह कानूनी बुलावा सोक्रेटिस के पास भेजा और उससे बोला कि आप अपना पक्ष रखें आके। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप, अब उसके जो साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने इससे बचने के लिए उससे प्रार्थना की और या टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, और उनसे ये बोला कि या तो आप छुप जाइए या जब तक तूफान शांत ना हो तब तक कहीं आप गायब हो जाइए। बट लेकिन सोक्रेटिस बाज नो कावर्ड, लेकिन सोक्रेटिस थे वो कायर नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली थॉट, और उन्होंने सिर्फ वही पढ़ाया है, वही सिर्फ उतना ही पढ़ाया है, वाट ही बिलीव्ड, जिसमें उन्हें विश्वास था, टू बी जस्ट एंड ट्रू एंड ऑनरेबल, जो सत्य है, जो सच्चा है और जो सम्माननीय है, सिर्फ उन्होंने यही पढ़ाया है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो दरबार में गए या न्यायालय में गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल्ड स्टैंड, हिज क्लोथ्स उनके कपड़े, एंड शूज और उनके जूते, उनके कपड़े और जूते, बर डस्टी गंदे थे, एंड ट्रेवल्ड स्टैंड और रास्ते की जो धूल थी वो उनके ऊपर छाई हुई थी। बट एवरी वन न्यू, लेकिन वहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति जानता था, दैट की ए नोबल हार्ट बीट अंडर द सेवली गारमेंट्स, कि इन गंदे कपड़ों के अंदर एक महान, एक श्रेष्ठ हृदय धड़क रहा है। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने शक्तिशाली और ओजस्वी भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस के लोगों को बताया दैट की दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने बताया कि अपने जो जीवन के अंतिम जो समय था, जो बचा हुआ जीवन का समय है, लास्ट का, अंतिम का, उसमें उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। बट लेकिन दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, अब उन्होंने बोला कि जो सत्य है, जो न्यायप्रिय है, उसके लिए मैं कई मौतें मरने के लिए तैयार हूँ। द जज लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उनको सुना, उनकी बात को सुना। क्वेश्चनड हिम, उनसे प्रश्न किए। एंड कंडेमन हिम टू डेथ, और उनको मृत्यु की सजा सुना दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, अब इस पर जो बूढ़ा आदमी था या सोक्रेटिस थे, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी छड़ी पर झुके रहे। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और जो कोर्ट रूम में भीड़ थी उसको देखते रहे। प्लेटो एंड हिज अदर पपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, अब जो उन प्लेटो थे और उनके जो अन्य शिष्य थे वो पूरे समय तक दरबार में उनके साथ रहे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, ही टोल्ड देम, ईदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, उन्होंने बोला, सोक्रेटिस ने बोला कि अच्छे इंसान के साथ, भले इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, ईदर इन लाइफ, न जीवन में, और आफ्टर डेथ, ना ही मृत्यु के बाद, मतलब भले इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, ना जीवन में बुरा हो सकता है और ना मृत्यु के बाद बुरा हो सकता है। सो बी ऑफ गुड चेयर, इसलिए तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्या हो गया भाई? आगे देखते हैं, अब आगे कह रहे हैं, आई हैव टू गो, अब करें आई हैव टू गो, मैं जाऊंगा। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव, तो कह रही मैं जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा, और मेरे जाने का जो समय है, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान, ठीक है, मतलब मेरे जाने का, प्रस्थान करने का समय आ चुका है। एंड बी गो अवर बेज, और हम सब अपने रास्ते पर जाएंगे। आई टू डाई, मैं मर जाऊंगा। एंड यू बिल एंड यू टू लिव, और तुम जिंदा रहोगे या तुम बचे रहोगे। देन द सोल्जर्स कैम एंड टुक हिम अवे टू द पोजीशन, कहने कि देन द सोल्जर्स, तब क्या हुआ, जो सैनिक थे वो, एक सैनिक आए और उनको
जेल में ले गए, ठीक, कैद करने के लिए ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे उनके पीछे पीछे गए। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पपिल्स वर आल्सो विद हिम, और उनके जो प्रिय शिष्य थे, जो उनके ज़्यादा प्रसिद्ध शिष्य थे, उनके जो उनके साथ वो उनके शिष्य भी जो प्रिय थे वो उनके साथ गए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, थोड़े समय तक दे टॉक टू हिम, उन्होंने उनसे बात की, मतलब थोड़े समय तक उनके शिष्यों ने और उनकी पत्नी ने उनके बच्चों से सोक्रेटिस से बात की। एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, और उन्होंने उन्हें बड़े ज्ञान के पाठ पढ़ाए, मतलब ज्ञान की बातें उनको बताई। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, और उन ज्ञान की बातों को उन्होंने अपने हृदय में संजो के रख लिया, मतलब उनको हृदय में बसा लिया। बट लेकिन ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन सारे समय तक, पूरे समय तक उनके शिष्य उनके मित्र जानते थे दैट कि सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सोक्रेटिस शीघ्र मरने वाले हैं। दे वर सैड, वो दुखी थे। फॉर ए एज प्लेटो रॉट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा था कि वो लोग दुखी थे। ही वाज लाइक ए फादर, वो क्या थे, एक पिता के समान थे, मतलब किसके लिए बोला गया, सोक्रेटिस के लिए बोला गया कि ही वाज लाइक ए फादर, वो पिता के समान हैं। ऑफ हुम वी वर बीइंग बिरीव्ड, जिनसे हम अब छीन लिए जाएंगे, मतलब कहने का कि जिन्हें हमसे छीन लिया जाएगा। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑर्फेंस, और हम लोग अपनी जो बची हुई जीवन है उनको एक ऑर्फेंस की तरह, एक अनाथ की तरह बिताना होगा। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, यानी कि जो ट्री टॉप्स हैं, जो पेड़ों की जो ऊंची चोटियां, उनके पीछे जब सूर्य छिप गया। द जेलर कैम इन, तो जेलर अंदर आया। एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, तब उसने अंदर आके सोक्रेटिस से मरने के लिए, तैयार होने के लिए उनसे बोला। तो इन एथेंस, एथेंस में क्या होता है, व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब एथेंस में किसी इंसान को मृत्यु की सजा दी जाती है। दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें एक जहर का प्याला दिया जाता है। सोक्रेटिस न्यू दिस, अब सोक्रेटिस को ये बात पता थी। एंड ही नोडेड टू द जेलर, अब नोडेड का मतलब सिर हिलाकर हाँ करना, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जेलर से सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और जो उनको देख रहा था, जेलर उनको सोक्रेटिस को देख रहा था, दुखी होकर बोला, परेशान होकर बोला, यू सोक्रेटिस, तुम सोक्रेटिस हो, हुम आई नो, हाँ मैं जिन्हें जानता हूँ, बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु ईवर कम टू दिस प्लेस, बोले कि जितने भी लोग इस जगह पर, कहने का मतलब है कि जितने भी लोग इस जेल में आए हैं, उन लोगों में तुम सबसे महान हो, सबसे सज्जन हो। विल नॉट बी एंग्री विद मी, क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, जब मैं तुम्हें दूसरों के लिए जहर पीने के लिए बोलूँगा। उसने बोला कि अरे सोक्रेटिस, क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे जब मैं दूसरों की गलती के लिए, दूसरों के कारण मैं आपको जहर पीने के लिए बोलूँगा। एंड नॉट आई आर द गल्टी केस, और जो भी अपराध हुआ है, जो भी गलत काम हुआ है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मतलब मैं इसके लिए अपराधी नहीं हूँ। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, और वो एकदम से रोने लगा। ही बेंट आउट, रोकर बाहर चला गया। एंड रिटर्नड विद ए कप ऑफ पॉइजन, और वो एक जहर का प्याला लेकर वापस आया। मे द गॉड्स प्रोस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। कह रहा कि मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी, सोक्रेटिस कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरी जो जर्नी है, जो इस लोक से परलोक की यात्रा है, उस यात्रा को सकुशल बनाएं, प्रॉस्पर बनाएं। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उसने क्या किया कि जो जहर का प्याला था उसको उठाया और अपने होठों से लगा लिया। हिज पपेट्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, अब जो उनके शिष्य थे उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने का बहुत प्रयास किया। बट लेकिन वन सॉफ्ट, लेकिन एक जो था वो हुसकने लगा, मतलब धीमे से रोया। अब अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस द अदर्स एंड द एंड सून द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ पीपिंग, अब एक रोया और उसके रोने के दुख की वजह से, उसके दुख को देखकर जो अदर लोग थे, जो अदर शिष्य थे उसके, वो भी बहुत तेज से रोने लगे, और देखते ही देखते पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। सोक्रेटिस पास्ट, सोक्रेटिस ने रोका। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, सोक्रेटिस ने वो आधा पिया हुआ जहर का प्याला अपने हाथों में रोक लिया।
नीचे किया। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, यह अपरिचित आवाज़ कैसी, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा अरे ये अपरिचित आवाज़ कैसी। फिर उन्होंने आगे बोला आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट की ए मैन शुड डाई इन पीस, कि एक इंसान को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत हो जाओ और धैर्य बनाए रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, अगर ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा, रिमेंबरिंग कुछ याद करते हुए, समथिंग से कुछ, उन्होंने कुछ याद करते हुए अपने चारों तरफ देखा। अगर क्राइटो ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपेल्स, अब वो क्राइटो की तरफ बड़बड़ाते हुए बोले, कुछ बोले, विस्परिंग करते हुए बोले, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मुझ पर एक कृपा करोगे। कहने का मतलब है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। आई ओ एक कॉक टू एस्क्यूलेपियस, बिल यू पे द डेब्ट, मैं एस्क्यूलेपियस देवता के एक मुर्गे का ऋणी हूँ, क्या तुम मेरा जो ऋण है वो अदा कर दोगे। आगे, इट शैल बी पेड, सैड क्राइटो, क्राइटो ने कहा कि हाँ हो जाएगा, मैं कर दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ है। ही बेटेड, उसने इंतजार किया, बोला कि हाँ इसके अलावा कुछ और बताओ, और कोई काम हो तो। ही बेटेड, उसने इंतजार किया, बट लेकिन देयर वाज नो आंसर, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फॉर, चूंकि सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स बस्टर्ड, क्योंकि सुकरात जो ग्रीक लोगों में सबसे महान इंसान थे वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,